नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन हाउ मैनी ईयर्स सम ऑफ अ मनी बिकम ट्रिपल। कोई सम दे रखा है, प्रिंसिपल है पी, ठीक है, ये कितने साल में इसके तिगुना हो जाता है एट द इंटरेस्ट रेट बिकम ट्रिपल एट 5% इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट SI, ठीक है। कोई मनी है, कोई अमाउंट है, वो 5% रेट से कितने साल में उसके 3 गुना हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस के R, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला T/100। ये कितना बन रहा है, तिगुना हो रहा है भाई, 1 प्लस के R T/100, ये कट गया, एक को इधर लाओगे 2 आ जाएगा, R T/100। R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200/R। R की वैल्यू कितनी है, 5, और 240 साल आ गया भाई। 40 साल में ये इसके 3 गुना हो जाएगा, ठीक है, इस रेट पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमित इन्वेस्ट 8,000 फॉर द 3 ईयर एट द 5%। अच्छा, अमित इन्वेस्ट 8,000 रुपीज़ फॉर द 3 ईयर एट द 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, ठीक है। अमित जो है इन्वेस्ट 8,000 रुपीज़ बैंक में इन्वेस्ट करता है, किस रेट पर, 5% कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट बोला हुआ है, इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, ये भी बोला हुआ है, इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअल, ठीक है। यानी कि जो हमारा जो ब्याज है वो एक साल के बाद जुड़ता है, ठीक है, कंपाउंड जुड़ता जाता है 1 साल के बाद। तो अमाउंट कितना होता है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट कितना होता है, P1 प्लस के R 100/T। तो 8 कितना दे रखा है भाई, इसमें टाइम नहीं दिया हो क्या, फॉर 3 ईयर, हाँ टाइम भी दिया हुआ है, 3 ईयर, 3 साल के लिए इन्वेस्ट करता है इस रेट पर। उसका मतलब इंटरेस्ट बताना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो P कितना है, 8,000, 1 प्लस R की वैल्यू 5/100 इंटू 3, 8,000 1.05 क्यूब, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आता है, ठीक है। जैसे आप इसे कैलकुलेट करोगे, इसे कैलकुलेट कर लेना। और एक तरीका और बताऊँ मैं आपको, बढ़िया तरीके, ये पॉइंट में अगर आप ना करना चाहो मल्टीप्लाई वगैरह, तो इसे आप ऐसे यहाँ भी कर सकते हो डायरेक्ट। 8,000, वो थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ेगा, 8,000, ये कितना है देखो, काटो इसे, 5/1/20 आ जाएगा, 1 प्लस के 1/20 3। जैसे ही आप इसको इसमें करोगे मल्टीप्लाई, एलसीएम वगैरह लोगे इसका, क्या जाएगा, 21/, ये कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब कितना होता है, 8,000 होगा, 21/8,000, 21 का क्यूब, ठीक है। और 21 का क्यूब, ये ज़्यादा सिंपल तरीका है, ठीक है ना, पॉइंट्स में मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे तो ऐसे कर लिया करो इसे, वो उससे थोड़ा बहुत सी चीज़ें कट जाती हैं इसमें, हाँ ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, और 21 से और मल्टीप्लाई करो इसे, कितना आएगा भाई, 441 इंटू 2881329, ये आ गया 31, इतने रुपीस आ गया, अमाउंट आया। ये अमाउंट पूछा क्या है, ये ध्यान रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, इंटरेस्ट कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 931 माइनस 8,000, 8,000 प्रिंसिपल था ना, तो ये आ गया 1,231 रुपये, ठीक है। इसमें देखो बहुत सी चीज़ें कट जाती हैं,
तो इस तरीके से किया करो कैलकुलेशन वगैरह। इसमें जो है कि इसमें कटना था ही क्या, लेकिन पॉइंट्स में गुना करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट फॉर 1.5 ईयर एट 10% इंटरेस्ट रेट पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली। 2000 रुपीज़ दे रखे हैं, वो इन्वेस्टेड फॉर 1.5 ईयर at 10% interest rate, but the interest is compounded half yearly. Interest is compounded हाफ ईयरली। इंटरेस्ट जो है कि मतलब 6 महीने के बाद में कंपाउंड होता चला जाता है। देखो मैंने आपको बताया था जो है कि सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, चाहे कभी कंपाउंड हो कभी हाफ, उससे फ़र्क नहीं पड़ना सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में बोलेगा भी नहीं कि कंपाउंड हाफ ईयरली आई है। ठीक है, और तो लेकिन कंपाउंड आ रहा है, और तो सिंपल इसमें वैसे ये दिया नहीं हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि सिंपल इंटरेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें दे भी रखा है इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड। ठीक है, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई करना है आपको, और सिंपल इंटरेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और जो रेट होती है, और रेट कितनी हो जाएगी 10/2 हाफ ईयरली में, 10/2 तो 5% हो जाएगी। और टाइम कितना हो जाएगा, पहले कितना था 1.5 ईयर, 1.5 ईयर, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे जब 2 से 3। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा, ये अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस के आर अपॉन 100 इंटू टी। पी की वैल्यू कितनी है 2000, 1 प्लस आर की वैल्यू 5%, 3। तो ये कितना हो जाएगा आपका 21/20 का क्यूब, और 2000, नीचे तो 8000 आया था, हमने कैलकुलेट किया था। 21 का कितना आया था 92, 31, इसका कितना आया था 8000, 61 आया था, ये 61। ठीक है ना, कैलकुलेट किया था 31 का 21 का क्यूब, तो 441 इंटू 21, 441 288 926 यार। तो ये कितना आ गया, इसको करना 2 3 1 5 20 25। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारा अमाउंट, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सी आई कितना हो जाएगा इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जैसे इसमें से 2000 घटाओगे 315.25 आ गया। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। और एक चीज़ और, ठीक है, ये तो एक आपने कैलकुलेट किया, और इसको अगर आप मतलब थोड़ा एक दूसरे तरीके से भी देखना चाहो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें से पी घटाना होता है ना, तो यहाँ पे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला लगाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 प्लस के आर अपॉन 100 इंटू टी माइनस पी कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये हो गया 1 प्लस के आर अपॉन 100। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो। 2000, ये कितना हो गया, ये तो हमने कैलकुलेट करके कितना आया था 21/20 का क्यूब माइनस 1 आएगा, आप भी उतना ही। ठीक है, चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती हैं क्योंकि 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना होता है ना। तो ये कितना हो गया आपका 92 61 माइनस 20 का क्यूब 8000 डिवाइडेड बाई 8000। ये तो 4 पे कट गया, ऊपर कितना बचा 1261 डिवाइडेड बाई 4 315.25। क्लियर, सिंपल।
जैसे आपका मन करे वैसे कर लो। कैलकुलेशन थोड़ी यहाँ बढ़ जाती हैं, ठीक है। कैलकुलेशन कैल्शियम आपको अलाउ हुआ है तो अच्छा है, नहीं है तो हाथ से करो, आदत भी पड़ जाएगी। वैसे जब क्वेश्चंस बनाओगे तो आदत पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक के चांसेस भी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 रुपीज़ इन 2 ईयर। हाँ देखो, एक कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 25,000 रुपीज़ पर फॉर 2 ईयर्स के लिए, और है क्या, जो इंटरेस्ट रेट है वो पहले साल के लिए 5% है पर एनम, और दूसरे साल के लिए 10% है, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इसका। तो हमने आपको बताया था अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है इसमें। देखो P इंटू 1 प्लस के R/100 रेज टू द पावर T कब होती? जब यहाँ पे देखो वो जो है कि सेम होती थी इंटरेस्ट रेट, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया। और अगर आप R1 इक्वल टू R2 है, दोनों इंटरेस्ट रेट सेम है दोनों साल के लिए, तो यहाँ पे R1 आ जाए, यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा, और ये दोनों क्या हो जाएगा, वही स्क्वायर हो जाएगा। टाइम कितना है? 2 साल है ना, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा ना, तो सिंपल है, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो गया P, और आप अगर डायरेक्ट ही मतलब CI निकालना चाहते हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसमें से P और घटा दो यहीं पर, ठीक है। तो P कितना है अपना? 25,000, दोनों में से कॉमन। ये कितना आ रहा है? 1 प्लस के 5/100, 1 प्लस के 10/100। देखना भाई इसे कितना था? 1.21/20, 11/10 -1। ये कितना हो गया? नीचे 200, ऊपर कितना आएगा? 210 और 21, 231, ऊपर आ गया 231 माइनस 200/200, 25,000 इंटू 31/200, सिंपल। वन 125 इंटू 31, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेना जितना भी आए। ये आएगा आपका 375, 750, और आपका आ गया ये 125, 3875 आ गया भाई, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 3875, हाँ करेक्ट है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं और आपको दे देता हूँ, खुद से करना है आपको। जो कंपाउंड इंटरेस्ट और 12,000, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 12,000 एट 10% पर एनम फॉर द 2 ईयर 6 मंथ। अच्छा, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको कितने का? 12,000 रुपये का, और है वो कितना दे रखा है आपको? टाइम कितना दे रखा है? इंटरेस्ट रेट दे रखा है आपको 10%, और जो टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर 6 मंथ। क्लियर? ठीक है ना। ये आपको कैलकुलेट करना है इसमें। इसमें देखो जनरली हिंट दे देता हूँ मैं आपको, इसमें 2.5 ईयर दे रखे हैं, तो आप सिंपल या तो चाहे तो आप इसे कर लो। अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट ये हो जाएगा P1 प्लस R कितना है? 10% अपॉन 100, 2.5 सिंपल। लेकिन 2.5 आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो 2.5 कैलकुलेट नहीं कर पाओगे तो आप क्या करना है आपको, इसको आप ऐसे करो 1 प्लस 10/100, 2 साल के लिए तो ये सही है, 2 साल के लिए तो इतना हो गया, ठीक है ना। अगले साल के लिए 6 महीने बचे, 6 महीने के लिए आप इसको हाफ कर दो। इससे फ़र्क पड़ेगा ज़रूर, लेकिन बहुत कम पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। इससे फ़र्क पड़ेगा ज़रूर, इसमें और इसमें फ़र्क है दोनों में,
ठीक है ना, लेकिन बहुत कम पड़ेगा। उससे जब हम बाइनोमियल पढ़ाएंगे ना आपको, तब पता लग जाएगा कि क्या फ़र्क आता है। क्लियर? तो इससे आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। 12,000 तो कॉमन ही निकाल लो 1, ये कितना आ रहा है 11/10 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 21/20 -1। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना सिंपल। हाँ, एक क्वेश्चन और है, एट व्हाट इंटरेस्ट रेट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट विल रेट्स 1265। अच्छा, आपको रेट कैलकुलेट करना है। आपसे बोला है एट व्हाट इंटरेस्ट रेट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रेट यानी कि प्रिंसिपल 6250 अमाउंट्स टू 6760। ठीक है ना, तो आर आपको कैलकुलेट करना है, इसमें आर आपको बताना है, और जो है कि इसमें टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर। सिंपल क्वेश्चन है, 2 ईयर टाइम है। अमाउंट आपका जो प्रिंसिपल है वो इतना हो जाता है, 2 साल के बाद आपको रेट कैलकुलेट करना है। सिंपल है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में यही एक क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, और जो तरह क्वेश्चंस बनेंगे हमने उसमें डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। और नीचे एक मॉड्यूल भी दिया हुआ है, आप वीडियोज़ के जब नीचे जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में ये एक लिंक दे रखा है प्रैक्टिस मॉड्यूल का करके, उसमें हर तरह के मतलब क्वेश्चंस हैं जितने भी बनते हैं सारे मॉड्यूल से रिलेटेड, और 10-12 मॉड्यूल है तकरीबन उसमें, जितने भी जिस भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं सारे उसमें है। प्रैक्टिस कर लेना, उस किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनके अलावा, ठीक है। थ्योरी ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये है, और क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। हर तरह के क्वेश्चन है उसमें, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। बाकी अलग से जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उसके लिए मतलब उस लेवल के क्वेश्चंस देख लेना। तो इतना ही है इसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसके साथ ही एक